अगर इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो शायद समाजवादी पार्टी के लिए राहें मैनपुरी उपचुनाव की आसान हो जाएंगी। मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं रघुराज शाक्य और बीजेपी के लिए यह चुनाव निकाल पाना एक टेढ़ी खीर साबित हो। अलावा डिंपल और अखिलेश साथ में भी पूरे मैनपुरी के अलग अलग क्षेत्रों में जो भी उस लोकसभा सीट के अंदर आता है वहां जाएंगे। आज हम बात करेंगे मैनपुरी उपचुनाव के चलते समाजवादी पार्टी के बने चक्रव्यूह की। जी हां, अखिलेश यादव ने मैनपुरी के किले को एक बार फिर से भेदने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया है। समाजवादी पार्टी का ये चक्रव्यूह कितना कारगर होगा और कितना नहीं, ये तो वक्त बताएगा, पर ऐसा लगता है कि प्लानिंग के साथ अगर इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो शायद समाजवादी पार्टी के लिए राहें मैनपुरी उपचुनाव की आसान हो जाएंगी। अखिलेश ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए जो विधानसभाएं हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको बांटा है और कुछ नेताओं को दिया है, यानी कि वो उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर एक तरफ मैनपुरी क्षेत्र की जिम्मेदारी धर्मेंद्र यादव को दी है तो वहीं करहल की जिम्मेदारी दी है तेज प्रताप को। जसवंत नगर क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का क्षेत्र है, उनके बेटे आदित्य यादव को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं सोवन विधानसभा जो है उसकी जिम्मेदारी आलोक शाक्य को दी गई है, जो अभी नए नवेले समाजवादी पार्टी के मैनपुरी जिला अध्यक्ष बने हैं। शाक्य को बनाया इसलिए था जिससे यादवों के साथ साथ शाक्य वोट बैंक भी साधा जा सके। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी का ये चक्रव्यूह कितना रंग लाता है। ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, जिसमें यूपी चुनाव की वो तस्वीर अगर आपको याद हो, जिसमें मुलायम, अखिलेश और शिवपाल एक बस में एक साथ नजर आए थे, वो एक दृश्य था। शायद, हालांकि अब मुलायम नहीं है, पर शायद वो दृश्य दोहराया जाए जहां पर शिवपाल और अखिलेश एक साथ कैंपेन करते नजर आए। ये वक्त बताएगा, पर फिलहाल इसके अलावा जो चक्रव्यूह पार्टी की तरफ से रचा गया है उसमें ये क्षेत्र जो नेताओं को बांटे गए हैं। इसके अलावा डिंपल और अखिलेश साथ में भी पूरे मैनपुरी के अलग अलग क्षेत्रों में जो भी उस लोकसभा सीट के अंदर आता है वहां जाएंगे। कयास ये लग रहे थे कि जसवंत नगर सीट तो कि उस पर पूरा वर्चस्व शिवपाल सिंह यादव का है, और अगर शिवपाल नहीं खुश होते हैं या बेरुखी दिखाते हैं तो इसका फायदा सीधा सीधा किसको मिलता? इसका फायदा मिलता है रघुराज शाक्य को। रघुराज शाक्य अपने आप मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी हैं, यूपी चुनाव से कुछ वक्त पहले बीजेपी में सपा से शामिल हुए हैं। उनकी नाराजगी ये है कि अखिलेश ने ख्याल नहीं रखा अपनी पार्टी के बुजुर्गों का, इस तरह की वो बातें करते हैं। आज उन्होंने एक और गेम चेंजर मूवमेंट किया, जहां पर उन्होंने ठीक अखिलेश और डिंपल की तरह जब नामांकन करने गए उससे पहले मुलायम सिंह यादव के जहां पर अस्थि स्थल है वहां पर गए और उन्होंने फूल अर्पण किए, कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि दी। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ही खाली सहानुभूति वोट लेना चाहती है, बीजेपी भी ये दिखाना चाहती है कि भाई हम भी, जब नेताजी का निधन हुआ तो हमारा पूरा कुनबा, चाहे राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हो, हर कोई सैफई गया। तमाम कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, केशव मौर्य, तमाम नेता पहुंचे थे सैफई, और तमाम नेताओं ने नेताजी को नमन किया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी वो सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं मैनपुरी में ढूंढती नजर आ रही है। लोकसभा का चुनाव, क्या चाचा भतीजे एक साथ रहकर लड़ेंगे? क्या एक बार फिर से वो तस्वीर देखी जा सकेगी जहां प्रसपा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में ही ये दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे, एक साथ खड़े नजर आएंगे? ये वक्त बताएगा। पर कहीं अगर ये बात बनती है और शिवपाल अखिलेश एक साथ मंच पर नजर आते हैं और शिवपाल डिंपल के लिए कैंपेन करने मैदान में उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं रघुराज शाक्य और बीजेपी के लिए यह चुनाव निकाल पाना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। कैमरामैन रोहित के साथ समत श्रीवास्तव, यूपी तक।